नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त एवं मेंटोर गुलशन। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। देखिए, एसएससी जीडी ने अभी हाल ही फिलहाल में आपको 25,487 वैकेंसी निकाला है। ठीक है, वैकेंसीज की संख्या कितनी है? 25,487। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, वनडे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो इसे ज़रूर फिलअप करें। ठीक है, फॉर्म का डेट निकल गया है। जो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं आपके एप्लीकेशन 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक इसके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। ठीक है, अभी आपके पास समय है, आप इसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या मांग रहा है ये देखेंगे। ठीक है, आप वैकेंसीज कितनी है? 25,487। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 1 दिसंबर से। लास्ट डेट कब है? 31 दिसंबर 2026। इसका जो एग्ज़ाम है एसएससी लेता है। ठीक है, एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक, इसका पेपर एसएससी लेगा। ठीक है, जिसमें आपको जीडी की पोस्ट होती है। जीडी के पोस्ट में आते हैं जनरल ड्यूटी, जैसे कांस्टेबल का पोस्ट होते हैं, सीआईएसएफ होते हैं, आरपीएफ होते हैं, सीआरपीएफ होते हैं, आईटीबीपी होते हैं, बीएसएफ होते हैं, एसएसबी होते हैं और असम राइफल होते हैं, इत्यादि इतने सारे पोस्ट होते हैं। ठीक है, एसएससी जीडी जो पोस्ट लेता है कांस्टेबल के लिए लेता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में होने वाले हैं। फेब से लेकर अप्रैल के बीच में 2026 में। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं है। दिसंबर आप देख पा रहे होंगे, हाफ दिसंबर चल रही है। ठीक है, इसके बाद आपके पास पूरा जनवरी समय मिलेगा और फरवरी में कुछ 15-20 दिन मिलेंगे। लगभग 1.5 मंथ अगर मान के चलें तो 1.5 से 2 मंथ अभी आपके पास समय है। अगर आप चाहें तो तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे होंगे और अगर कोई न्यू है जो अभी भी 10th पास किया है और एज 18 वर्ष हो गया है, ठीक है, और हाइट वगैरह सब जो मांग रहा है उस हिसाब से है, तो ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और एक बार जरूर ट्राई करें। ठीक है, इसमें देखते हैं जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपया फी रखा गया है। ठीक है, एसटी, एससी और फीमेल कैंडिडेट, फीमेल कोई भी कैंडिडेट हो, ठीक, उनके लिए कोई इसमें चार्जेज नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये और एससी, एसटी और फीमेल के लिए 0 रुपया, यानी कोई चार्जेज नहीं है। ठीक, अब देखते हैं एज, यानी कोई भी फॉर्म आप फिलअप करते हैं उसके लिए एज क्राइटेरिया होता है। ठीक है, एज क्या मांग रहा है? एज हम देखेंगे, अगर आप जनरल से बिलोंग कर रहे होंगे तो 18 से 23 वर्ष। अगर आप 18 से 23 वर्ष के अंदर में हैं तो इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। ठीक है, 18 से 23 जनरल वर्ष। ठीक है, इसमें ओबीसी को 3 वर्ष की छूट दी जाती है और एससी, एसटी को 5 वर्ष की छूट दी जाती है। तो अब अगर हम ओबीसी का देखें और यहाँ पे आप देख रहे होंगे EXS लिखा होगा, इसका मतलब हो गया एक्स सर्विसमैन। जो एक्स सर्विसमैन होंगे यानी कि मिलिट्री में होंगे, जो रिटायर हो चुके होंगे, अगर उनकी एज 26 वर्ष के अंदर होगी, यानी 18 से 26 के होंगे, तो वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो ओबीसी और एक्स सर्विसमैन को 18 से 26 वर्ष एज क्राइटेरिया दिया जाता है। इनको 3 वर्ष का रिलैक्सेशन है। ठीक, वहीं एसटी, एससी की बात करें तो उनकी 18 से 28 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाता है। और ये एग्ज़ाम कौन दे सकते हैं? जो 10th पास होंगे वही इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यानी आप 10th पास कर चुके हैं, इंटर में हो, ग्रेजुएशन में हो, आपकी एज 18 वर्ष से लेकर, ठीक है, 23 वर्ष के अंदर हो। अगर जनरल से हो, ओबीसी से हो तो 26 वर्ष के अंदर हो और एसटी, एससी से हो तो 28 वर्ष के अंदर हो, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं ये वनडे एग्जाम होती है, एक दिन इसका एग्जाम होता है। ठीक है, सबसे पहले होता है फर्स्ट स्टेज में रिटेन एग्जाम। ठीक है, सेकंड स्टेज में होता है आपके फिजिकल, थर्ड स्टेज में होता है आपका मेडिकल और फोर्थ स्टेज में होता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखते हैं सबसे पहले कि आपके रिटेन एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम की तैयारी की जाती है तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, कितने नंबर का होता है, कितने मार्क्स होते हैं, कितने नंबर लाने होते हैं, ये सब अगर आपका ओवरव्यू पता होता है, खाका तैयार होता है आपके माइंड में, तो आप इस एग्जाम को बेहतर तरीके से तैयारी कर पाते हैं। ठीक है, देखिए रिटेन एग्जाम में आपको मैथ से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन सही करने पर 2 नंबर दिए जाएंगे, यानी टोटल 20 क्वेश्चन के लिए 40 नंबर। ठीक है, मैथ से पूछे जाएंगे क्वेश्चन 20 नंबर, क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर का। मैथ में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन सही करने पर 2 नंबर। ठीक है, फिर रीजनिंग से पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन 40 नंबर। फिर इंग्लिश से पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन 40 नंबर। फिर जीके जीएस से पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन 40 नंबर। एक टोटल जो संख्या होगी, एक पेपर होगा जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस से मिला के आपके टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे?
टोटल हो जाएंगे 80 क्वेश्चन। और 80 क्वेश्चन में आपको टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, एक सही करने पे 2 नंबर मिल रहे हैं, तो यानी टोटल हो जाएंगे 160 नंबर, यानी एग्जाम आपके टोटल 160 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। यदि आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 0.5 मार्क्स आपके काट लिए जाते हैं। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन सही करने पर 2 नंबर दिए जाएंगे, वही एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 0.5 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, यदि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसका कोई मार्क्स ना ऐड किया जाएगा ना मार्क्स नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं तभी उसको सॉल्व करें, नहीं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होते हैं, माइनस में आपके मार्किंग जा सकते हैं। ठीक है, फिर आप जब एग्जाम दे लेते हैं तो फिर जब आपके रिजल्ट आ जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको कुछ समय मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल में आपके क्या होते हैं, रनिंग होते हैं। ठीक है, और फिर आपके चेस्ट हाइट वगैरह मापे जाते हैं। ठीक है, जब ये आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में आपके आंखों की जांच होती है, कान वगैरह की जांच होती है, आप फिट है कि नहीं ये सब देखा जाता है। फिर जब मेडिकल पास कर लेते हैं फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस रहा। ठीक है आपके, और जब ये क्वालिफाई कर जाते हैं, मेरिट में नाम आ जाता है, तो फिर आप CISF, RPF, CRF, ITBP, BSF, SSB और असम राइफल इत्यादि में आपकी सिलेक्शन हो जाती है। जिस तरह पोस्ट वाइज आप फॉर्म फिलअप करते वक्त आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट कैटेगरी क्या है आपकी, अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो फर्स्ट रेफरेंस क्या दे रहे हैं आप, तो आप जो भी रेफरेंस दिए रहेंगे उसके हिसाब से आपको अगर जो मार्क्स होता है उसमें आपको अलॉट कर दिया जाता है। फिर आपकी जॉब पक्की हो जाती है। फिर आप ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद आप एक कांस्टेबल बन जाते हैं। ठीक, और देश सेवा में अपना योगदान देते हैं। तो जो भी साथी अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को देख ले। 25,487 पोस्ट है, अच्छे खासे पोस्ट माने जाते हैं, आप लग जाइए। इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस आपके मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस पे पकड़ बनानी होती है। ठीक है, जीके जीएस आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, मैथ, रीजनिंग रही बात, इंग्लिश रही बात, तो ये आप कोई इंस्टीट्यूट को, जो भी आपके आजकल तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं और काफ़ी मिनिमम फी में पढ़ा रहे हैं, तो आप उन्हें ज्वाइन कर भी क्लासेस कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी से भी तैयारी कर सकते हैं, यूट्यूब वगैरह के भी सहायता ले सकते हैं। तो आप लग जाइए और प्रयास कीजिए कि इस बार आपके शरीर पर वर्दी हो। चलिए, जय हिंद।